हे ग्रेट मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। हम सब सपने देखते हैं, मगर कितने लोगों के सपने पूरे हो पाते हैं। हम सब चाहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी हो, एक लग्जरी कार हो, एक अच्छा सा मकान हो, बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन दिलवा सकें, जो हमने नहीं किया वो हम अपने बच्चों को करवा सकें। जो जिंदगी हम चाहते हैं, हम घूमें फिरें, हम अपने देश की सैर करें, हम विदेश की सैर करें। लेकिन कितने लोगों के ये सपने पूरे हो पाते हैं? कितने लोग वाकई में एक बेहतरीन जिंदगी जी पाते हैं? कितने लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं? बहुत थोड़े से लोग। कारण क्या है? क्यों अधिकतर लोग कामयाब नहीं हो पाते? क्यों अधिकतर लोग सपने पूरे नहीं कर पाते? क्या दोनों की किस्मत में अंतर है? क्या उन सफल लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है लाइफ में? क्या उन असफल लोगों की जिंदगी में कोई अवसर आता नहीं है? क्या लगता है आपको कि कारण क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, आप माने या ना माने, हकीकत यही है कि जिंदगी में हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हर व्यक्ति की जिंदगी में अवसर आते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में इस तरीके के मौके आते हैं कि जिन मौकों का फायदा लेकर के वो व्यक्ति भी अपनी जिंदगी को बदल सके, वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके। मगर फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग उन मौकों के आने पर डिसीजन ले पाते हैं, एक्शन कर पाते हैं, एक निर्णय ले पाते हैं, प्रयास कर पाते हैं, उन मौकों को पहचान पाते हैं, मेहनत कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। क्यों कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं? क्यों अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते? क्या कारण है? आपको क्या लगता है? क्या कारण है? माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण कि क्यों कुछ लोग डिसीजन लेते हैं और क्यों कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और वो कारण है डर। डर, यस माय डियर फ्रेंड्स, डर। डर की वजह से कई लोग जिंदगी में आए हुए मौकों को हाथ से गवा देते हैं। जिंदगी में कई सारी अपॉर्चुनिटीज को वो खो देते हैं, एक्शन नहीं ले पाते, निर्णय नहीं कर पाते। उनके मन में एक डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो क्या होगा, क्या लोग मुझ पर हंसेंगे, क्या मैं हास्यास्पद बन जाऊंगा, क्या मैं भीड़ से बिल्कुल अलग कर दिया जाऊंगा, तो क्या होगा, मेरा स्टेटस क्या होगा, मेरे समाज में मेरे नाम का क्या होगा, मेरे फेस वैल्यू का क्या होगा, क्या मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। तो ये सारे जो डर हैं, इन डरों की वजह से कोई भी व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता। तो आखिर ये डर लगता किसको है? कामयाब व्यक्ति को या नाकामयाब व्यक्ति को? मेरा सवाल है आपसे, बताइए। जो साथी मेरे साथ यहां पर कनेक्टेड हैं, मुझे बहुत सारे साथी यहां पर दिख रहे हैं। विभास साहा जी हैं, मानसिंह मलावी जी हैं, कृष्णा चंद्रा जी हैं। तो जो भी साथी मुझे यहां पर दिख रहे हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे यहां पर कमेंट करके बताएं कि ये डर किसको लगता है, कामयाब व्यक्ति को या नाकामयाब व्यक्ति को? कामयाब व्यक्ति को डर लगता है या नाकामयाब व्यक्ति को डर लगता है? और उत्तर है इसका कि साहब, डर दोनों को लगता है। कामयाब व्यक्ति को भी डर लगता है और नाकामयाब व्यक्ति को भी डर लगता है। हर नया काम करने से पहले किसी भी व्यक्ति को डर जरूर लगता है, चाहे वो पहले कितना भी कामयाब क्यों ना हो, किसी दूसरे क्षेत्र में वो कितना भी सफल क्यों ना हो, लेकिन किसी नए क्षेत्र में एक नई पारी की शुरुआत करने में हर व्यक्ति को डर लगता है। तो फिर आखिर जब डर सभी को लगता है, तो कामयाब व्यक्ति कामयाब क्यों बन जाता है और नाकामयाब व्यक्ति नाकामयाब आखिर क्यों रह जाता है? जब डर दोनों को ही लगता है, जब डर दोनों को ही लगता है, तो क्यों एक व्यक्ति कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और क्यों एक व्यक्ति नाकामयाब ही रह जाता है? कारण क्या है? और कारण है ड्रीम, सपने। आपके सपने अगर मजबूत होते हैं, अगर आपके सपने पावरफुल होते हैं, तो डर उसके सामने कमजोर पड़ जाता है और आप एक्शन ले पाते हैं, आप डिसीजन ले पाते हैं, आप कुछ अलग करने की हिम्मत कर पाते हैं, आप अपने डर का सामना करने की हिम्मत कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, कामयाब लोगों में कुछ विशेषता नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि कामयाब लोगों ने एक डिसीजन लिया, डर लगने के बावजूद भी
उस काम को किया और डरते डरते ही सही मगर किया, और करते करते एक दिन ऐसा आया कि उनका वो डर निकल गया। अब उनका वो डर नहीं बचा, वो कामयाब हो गए। लेकिन नाकामयाब व्यक्ति ने चूंकि उस काम की शुरुआत ही नहीं की, इसलिए वो डर जीवन भर उसके साथ चलता है। वो कभी डिसीजन नहीं ले पाता, कभी कोई काम नया करने की हिम्मत नहीं कर पाता, हमेशा उसका डर उसके साथ चलता है। तो आखिर वो कामयाब व्यक्ति ने अपने डर का सामना करने की हिम्मत कैसे की? बिकॉज उसने अपने सपनों को पावरफुल किया, उसने अपने सपनों को ताकतवर बनाया, उसने सपने देखने की जुर्रत की, सपने देखने की हिम्मत की, अपने सपनों को घर की हर दीवार पर लिखकर चिपका दिया, अपने मोबाइल पर वॉलपेपर बना दिया, डायरी में साफ साफ रूप से लिखा कि वो जिंदगी में चाहता क्या है। और यही कारण था कि डर कमजोर पड़ता गया और उसके सपने उसे आगे लेकर बढ़ते चले गए। मैं आज आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से खुश हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं जो जिंदगी आप चाहते थे एग्जैक्टली वही जिंदगी आपके साथ है, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ तो बदलना जरूरी है, सपनों की जिंदगी शायद कुछ अलग दिखती है, अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार के लोग डिजर्व करते हैं और बेहतरीन लाइफस्टाइल हासिल करने को, अगर आपको लगता है कि मुझे जिंदगी में कुछ और बहुत बड़ा करना है, हजारों लोगों की जिंदगियां बदलनी है, जाने से पहले अपना एक नाम बना के जाना है, देश विदेश की सैर करनी है, मैं कभी भी पैसा मेरे लिए डिसीजन मेकिंग फैक्टर ना हो कि कोई चीज मुझे खरीदनी हो और मेरे पास पैसा नहीं है, इस वजह से मुझे डिसीजन अपना बदलना ना पड़े। मतलब मेरे पास पैसा इतना हो कि मैं जो चाहूं वो कर सकूं, घूमना नहीं घूमना, कोई चीज खरीदना नहीं खरीदना, वो मेरी इच्छा है, वो मेरी मजबूरी ना हो कि पैसा नहीं है इसलिए मैं उस काम को छोड़ रहा हूं या पोस्टपोन कर रहा हूं या वो घूमने का फैसला मैं ड्रॉप कर रहा हूं। नहीं, पैसा है, मुझे नहीं घूमना, मेरी मर्जी, मुझे यहां रहना है, मेरी मर्जी, मुझे ये खरीदना है, मेरी मर्जी, मुझे इसी प्रकार के मकान में रहना है, मेरी मर्जी। बट पैसा डिसीजन मेकिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है तो आज एक डायरी में आप लिख डालिए अपने परिवार के साथ बैठकर सारे वो सपने जो सपने आप अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। अगर आपके पास जादू की छड़ी हो तो आप कैसी जिंदगी जीना चाहेंगे, आप कैसा मकान चाहेंगे, कैसी गाड़ी चाहेंगे, कहां घूमना चाहेंगे, बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, आप वो सारी चीजें लिख डालिए, सारी चीजें एक डायरी में लिख डालिए बहुत स्पष्टता से। भले आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, सब कुछ लिख डालिए। और उसके बाद ये वीडियो जिनके माध्यम से आपके पास पहुंचा है उनके साथ एक बार बैठिए। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको 21 साल पहले मैंने सीखना शुरू किया और जिसकी वजह से आज मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। हां, मैंने और नए सपने बना लिए क्योंकि सपने तो जीवन में लगातार नए नए सपने बनाते रहने चाहिए। तो सब सारे सपने वो जो मैं लेकर आया था इस इंडस्ट्री में वो पूरे हो गए, मैंने नए सपने बना लिए। आज मेरा परिवार एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा है क्योंकि 21 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं। मेरे सामने भी बहुत सारे डर थे, मैं भी कई बार डिसीजन ना लेने की स्थिति में था, अनिर्णय की स्थिति में था। मुझ पर भी बहुत सारे लोग हंसे, मेरा भी बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारे चैलेंज का सामना मुझे करना पड़ा। बट जब ये बात मेरी समझ में आई कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी कामयाबी की सिर्फ एक वजह है कि उन्होंने अपने सपनों को पावरफुल बनाया, अपने सपनों को मजबूत बनाया, अपने सपनों को जगाया, अपने सपनों में जान डाली। देखिए सब जब किसी ईश्वर की प्रतिमा बनती है, किसी देवी की मूर्ति बनती है तो उस मूर्ति को ईश्वर नहीं बोला जाता, देवी नहीं बोला जाता, वो केवल एक प्रतिमा है, वो केवल एक मूर्ति है। लेकिन जब उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब जाकर के हम उसे भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये जो आपके सपने हैं ना कि आप चाहते हैं कि जीवन ऐसा हो, जीवन ऐसा हो, गाड़ी ऐसी हो, मकान ऐसा हो, यह भी सिर्फ एक मूर्ति की तरह से है, इसमें भी जान नहीं है। आपको इनमें जान डालनी पड़ेगी, इन सपनों को जगाना पड़ेगा, इन सपनों को जिंदा करना पड़ेगा, हर उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर जाने से आपके सपने जाग सकते हैं। वो सारे सपनों को लिखना पड़ेगा, हर उस जगह पर जाना पड़ेगा, उन्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा, घर की हर दीवार पर उन्हें लिखकर टांगना पड़ेगा, अपने मोबाइल के वॉलपेपर में आपको उसको वो लगाकर रखना पड़ेगा। यानी आपके सपनों को जगाने का, आपके सपनों में जान डालने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपके सपने अगर पावरफुल हो गए तो यकीन मानिए
आपकी जीवन में आई हुई अपॉर्चुनिटी को आप पहचान पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। आप इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या। इस पर अभी भी हाल में ही मैंने अपने YouTube चैनल सचिन अग्रवाल में, जो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का चैनल है, जो पिछले 21 साल के एक्सपीरियंस मैं उस चैनल के माध्यम से नए नए वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को लगातार देने का प्रयास कर रहा हूं। उसका लिंक भी शायद यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक देख करके आप उस चैनल में जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे जो अनुभव है 21 साल के, आप उन अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। तो अभी हाल में ही मैंने उसमें एक वीडियो डाला था कि लोग क्या कहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों के बारे में आप इतना सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल मायने में देखा जाए तो जब आपको वाकई में जरूरत होती है तो कोई आपके साथ नहीं होता, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। जब कभी आजमा के देख लीजिए, कभी आजमा के देख लीजिए कि जब आपका बुरा वक्त आता है तो आपकी मदद करने के लिए कितने लोग आगे आते हैं, जिनको आप अपना दोस्त मान रहे हैं, जिनको आप अपना रिश्तेदार मान रहे हैं, जिनको आप अपना शुभचिंतक मान रहे हैं, जिनकी सलाह पर आप जिंदगी बिता रहे हैं, जो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे उसके आधार पर आप जिंदगी के निर्णय ले रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी आपको तो उनमें से कितने लोग सही मायने में आपके साथ आकर खड़े होंगे। जब आप ये चेक करेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। मत कीजिएगा चेक। जिन लोगों को दोस्त मानते हैं और ऐन वक्त पर जब हमारी जरूरत आती है तो वो लोग कहीं नजर नहीं आते, तो मत कीजिएगा चेक। बट सच्चाई यही है कि कोई साथ नहीं है। आपके दुख से, आपकी जरूरतों से, आपके बच्चों के सपनों से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो क्या परवाह करना कि लोग क्या सोचेंगे। अपने ड्रीम्स को बड़ा कीजिए ताकि आपके ड्रीम्स आपके डर का सामना करने में आपकी मदद कर सकें। तो बैठिए उनके साथ जिन्होंने आज ये वीडियो आपको दिखाया है, उनके साथ बैठकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझिए, क्योंकि एक सही अपॉर्चुनिटी, एक सही अवसर और उस अवसर को सीखने का दिल से किया गया सही प्रयास आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो जितने भी लोग आज मेरे साथ लाइव कनेक्टेड थे, उन सभी साथियों को तो मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जो साथी बाद में भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, अपने सपनों को जगाइए मेरे दोस्त, अपने ड्रीम्स को पावरफुल बनाइए। डर कमजोर पड़ जाए इतना ताकतवर अपने सपनों को बनाइए, तभी जाकर के आप जिंदगी में निर्णय ले पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, अपने डर का सामना कर पाएंगे। और हमेशा याद रखिए, डर के आगे जीत है। कि अगर आप डर से लड़ गए, अगर आप अपने डर का सामना कर गए, तो एक सुनहरा भविष्य, एक स्वर्णिम भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो आपको अपने सपनों की जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। एक नई शुरुआत कीजिए, एक नया प्रयास कीजिए, एक नई हिम्मत कीजिए। आप जीतेंगे, आप कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके इस कामयाबी के सफर में अपने YouTube चैनल सचिन अग्रवाल के माध्यम से मैं हमेशा आपके साथ हूं। थैंक यू।